चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। स्विगी के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आखिर इस तेजी की वजह क्या है? मेरी सहयोगी स्नेही जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। जी स्नेही, बताएं आखिर स्विगी में इस रफ्तार के ट्रिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, तो अगर हम स्विगी के बारे में बात करें तो स्टॉक काफ़ी मजबूती से आज आगे बढ़ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है और इसकी वजह है सीएलएसए की एक नोट जो आज सुबह सुबह हमें आ रही है। एक ब्रोकरेज नोट आई है जहां पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरुआत की है स्विगी पर और 708 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है। कल के बंद के अगर भाव से हम कंपेयर करें तो कल का जो स्विगी का भाव था 540 रुपये है और 708 का जो टारगेट है ये वो क्लोज प्राइस से 30% की अपसाइड की उम्मीद हमें दिखा रहा है। इसीलिए स्विगी में आज काफ़ी अच्छा मूव आया है क्योंकि ये जो सीएलएसए का ब्रोकरेज नोट आया है वो काफ़ी बुलिश है। वो कहते हैं कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में बड़ी ग्रोथ की संभावना है। जब स्विगी के बारे में बात करें FY24 और FY27 में वो भारत में क्विक कॉमर्स के ग्रोथ को 6 टाइम्स बढ़ते हुए देख रहे हैं और जोमेटो से भी पीछे रहेगी स्विगी, लेकिन अंतर भाव में शामिल है, ये वो कह रहे हैं। और सीएलएसए का ये भी मानना है कि क्विक कॉमर्स इतना बड़ा क्षेत्र है भारत में कि हम एक प्लेयर की सिर्फ बात नहीं कर सकते। अगर जोमेटो वहाँ पर बड़ा प्लेयर है तो स्विगी की तो भी बढ़ने की बहुत संभावना है। वहाँ पे मुनाफे के सुधार के साथ ग्रोथ बढ़ने से एग्जीक्यूशन में भी सुधार होगा, ये सीएलएसए का कहना है। और वो कहते हैं कि जो 390 रुपये में आईपीओ के भाव में जब शेयर लिस्ट हुआ था उस भाव से फिलहाल शेयर अभी 40% ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्विगी के शेयर की लिस्टिंग भी 8% प्रीमियम पर हुई थी अगर आप याद करें तो सीएलएसए का ये नोट आ रहा है जहां पे उन्होंने आउट परफॉर्म इनिशिएट किया है और 708 रुपये का टारगेट है। अभी तक जितने भी ब्रोकरेज नोट्स आए हैं उसमें से सीएलएसए का ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टारगेट आया है स्विगी के लिए 708 रुपये पर शेयर। जेएम फाइनेंशियल का मेंटेन बाय टारगेट रेटिंग था और 550 रुपये का उनका टारगेट था। अब याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले मोतीलाल ओसवाल का भी एक रिपोर्ट आया था जहाँ पे वो कह रहे थे कि स्विगी जेप्टो से भी नीचे आ गया है क्विक कॉमर्स के शेयर में और क्विक कॉमर्स का शेयर अब पहले दर्जे पर जोमेटो, दूसरे पर जेप्टो और तीसरे पर स्विगी है। उस न्यूज़ फ्लो के बाद सीएलएसए का ये रिपोर्ट देखकर मार्केट में काफ़ी उम्मीद फैल चुकी है स्विगी के स्टॉक के बारे में कि अब मार्केट शेयर की भी रिकवरी कुछ हद तक हो सकती है। तो जी हाँ, काफ़ी बुलिश ब्रोकरेज नोट है सीएलएसए का स्विगी पर और उस कारण स्विगी का स्टॉक आज बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है। शुक्रिया करेंगे स्नेही आपका इस अहम अपडेट के लिए, तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों और निवेशकों के सामने रखने के लिए। हालांकि मैं जान रहा हूं कि हमारे टेक्निकल गेस्ट के लिए इस स्टॉक में चूंकि डेटा जाहिर सी बात है लिमिटेड होता है, चैलेंजिंग होता है, फिर भी लक्ष्मीकांत जी अगर हम देखें, क्योंकि एक कह सकते हैं कि एक ब्रांड है, इन सब को ध्यान में रखते हुए स्विगी को कैसे प्ले आउट किया जाए? पिछले एक महीने में हम देखें तो स्टॉक में 21.5% का उछाल हमें देखने को मिला है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की भी रफ्तार लगभग 7.25% रही है। आज भी जो है वो अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 3.25% ऊपर है ये स्टॉक। तो कैसे देखा जाए, क्या रणनीति रखी जाए? देखिए, ट्रेडिंग के लिए तो जैसा कि आपने अभी खुद ही बताया, सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। बट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेवल्स की अगर बात करें तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस इस स्टॉक्स में नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 575 580 के आसपास। वहाँ से एक अपर लेवल का हम ब्रेकआउट देख सकते हैं और फिर वहाँ से अगर ये स्टॉक में तेजी बनती है तो हमें अच्छे खासे अपर मोमेंटम दिख सकते हैं स्टॉक में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 640 टू 650 जोन, जहां पे उसके नेक्स्ट पिवट पॉइंट के रेजिस्टेंस शो हो रहे हैं। बिल्कुल, तो एक लंबी अवधि के बेट के तौर पर आप यहाँ पर बने रह सकते हैं और जाहिर सी बात है कि एक ब्रांड है और वहाँ पर जिस तरह की रफ्तार देखने को मिल रही है उस सब पॉजिटिविटी को देखते हुए यहाँ लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहने की सलाह।